नमस्कार, मी सारिका साळुंखे. लोकन्यूजच्या नवरात्रीच्या विशेष सत्रामध्ये आपलं स्वागत. नवरात्र उत्सवाअंतर्गत आम्ही तुम्हाला विशेष व्यक्तिमत्वांना नवदुर्गा या संकल्पनेअंतर्गत भेटवत आहोत. आज आपल्यासोबत असंच एक आगळं वेगळं आणि विशेष व्यक्तिमत्व जोडले गेलेलं आहे. रांगोळी अर्थातच आपलं धार्मिक चिन्ह आणि या रांगोळीला आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचा दर्जा देणाऱ्या हेमा कन्नन या आपल्यासोबत आहेत. हेमा कन्नन मॅडमचं लोकन्यूजमध्ये खरं तर मनापासून स्वागत. हेमा मॅडम, काय सांगाल, रांगोळी हा आपल्या स्त्रींचा सगळ्यांचा आवडताचा असा विषय, कशा प्रकारे तुम्ही ह्याच्यामध्ये उतरलात आणि लहानपणापासून आत्तापर्यंत ही कला कशा प्रकारे जोपासली आहे? अच्छा, माझी मराठी शुद्ध नाही, मी हिंदीमध्ये बोलते. चालेल चालेल. ये आर्ट फॉर्म जो है ना, तमिलनाडु में कोलम बोलते हैं इसको, बहुत फेमस है. वो डेली रूटीन में जाता है, उनको ये स्पेशल ज़्यादा लगता नहीं. लेडीज़ जब भी सुबह उठते हैं 5 बजे तो पीछे से वो वेल से पानी निकाल के छीट के और वो राइस फ्लावर से डालते हैं, पैटर्न्स करते हैं, जैसे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होता है वो. एक ऐसे जैसे उनका प्रेयर है, उनका मेडिटेशन है, उनका योगा है, एक्सरसाइज है. तो वो ऐसे करते थे पहले और वो ट्रेडिशन चलते गया. और जब गांव छोड़ के सब विलेज में, जैसे मेरी माँ, उनका ये ट्रेडिशन इतना वो मेंटेन कर रही थी कि वो जब वो महाराष्ट्र आई शादी होके, मैं महाराष्ट्र में बॉर्न हूँ, तो वो जब यहाँ पे आई उन्होंने छोड़ा नहीं है. तो जैसे भी उनके फ्लैट में, कंपनी का फ्लैट था, वहाँ बाहर छोटा करती थी. तो माँ को मैंने बचपन से देखा है वो कोलम करते हुए. तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें, जो भी क्रिएटिव है मुझे पहले से बचपन में इंटरेस्ट था. तो माँ ने जब देखा मेरा ये इंटरेस्ट, उन्होंने मुझे सिखा दिया कि ऐसे करो वैसे करो. और फेस्टिवल्स के टाइम में उन्होंने बोला कि चलो तुम कर लेना रंगोली, और छोटा में से बड़ा बड़ा किया. मेरे पास नोटबुक अभी तक है जो मैंने पेंसिल में लिख के रखा है सब पुराने कोलम्स और डिज़ाइंस. तो ऐसे करते करते मैंने बचपन में बहुत किया है और मम्मी के थ्रू बहुत सीखा है. पर शादी होने के बाद जब मुंबई थाना में, मैं सीधे शादी के बाद थाना ही आई हूँ, तो थाना में जब मैं यहाँ अपार्टमेंट्स में रहते हैं, 5th फ्लोर में थी, तभी यहाँ उनको ये कोलम का इम्पोर्टेंस नहीं पता चलता था. वो जो स्वीपर आती थी सुबह, पूरा मैं निकालूंगी और वो साफ़ करके जाती थी 1 घंटे. तो बहुत बुरा लगता था. फिर छोड़ दिया मैंने, क्यों ऐसे करना है जब निकल जाता है. फिर बच्चे हो गए तो उसमें ध्यान देने लगे. लेकिन मैंने ये त्यौहार के टाइम में करना छोड़ा नहीं. वो महत्व है कि त्यौहार में सबसे पहला काम जो हम त्यौहार में तैयारी करते हैं तो वो कोलम ही करते हैं. उसके बाद जो प्रसाद का है, भगवान का है, सब बाद में ही करते हैं. जैसे एक फर्स्ट पड़ाव हम लेते हैं ना किसी स्टेप के लिए, वो पहले हम देवता को जो आगमन करते हैं, वेलकम करते हैं, वो कोलम के साथ करते हैं. तो कोलम हमारा पहला स्टेप है. तो वो मैंने फेस्टिवल्स में छोड़ा नहीं. बाद में जब बच्चे बड़े हो गए तो मैंने देखा माँ अभी भी डाल रही है. शी वो 60 वो तभी, अभी शी 72 पर. 60 के ऊपर होने के बाद भी उस उम्र में वो रोज़ डाल रही है. और हमारा एक स्पेशल मंथ रहता है दिसंबर में, मार्गशीर्ष जो बोलते हैं. उस समय अगर वो 30 दिन हमने कोलम किया है, ऐसा लगता है कि पूरा साल का कोटा हमने किया है. तो वो 30 दिन बहुत महत्वपूर्ण है. तो 1 साल मैंने सोचा मम्मी इतना कर रही है तो वो 30 दिन मैं कर लेती हूँ. मैंने शुरुआत किया छोटे छोटे करना. फिर जब मैं कर रही थी मुझे लगा कि मेरा जो पैटर्न्स है, वो जो मैं अंदर जैसे मैं क्या सोच रही हूँ वो आ रहा है, एक पैटर्न वो ऊपर उभर के आ रहा है. तो मैं उसके साथ मेरा वो जो सोच है वो एक्सप्रेस करने लगी और लोग समझने लगे कि मैं कुछ बोल रही हूँ इस आर्ट कोलम से. तो वो 30 दिन करने के बाद मैंने पहले फेसबुक में पोस्ट किया. 4 दिन के बाद चलो अब मैं करूँगी, मतलब पोस्ट करती हूँ. पर्सनल अकाउंट में मैंने पोस्ट किया और कुछ जो खास फ्रेंड्स थे उन्होंने देखा और बोला, अरे हेमा, सुबह उठ के हम जब ये देखते हैं ना तुम्हारा कोलम, तो एक मन में एक हल्का एक शांति मिलती है. बस ये छोटा इनकरेजमेंट ही काफ़ी था मेरे लिए. मैंने बोला फिर ये 30 दिन के बाद क्यों बंद करूँ, इतना अच्छा. और मुझे भी ना सुबह उठ के या कभी भी करो तो मुझे इतनी शांति मिलती थी और इतना पॉजिटिविटी आता है घर में. तो एक तरह का ये आउटलेट भी है, एक तरह का एक्सरसाइज है, एक मेडिटेशन है, और एक
क्या बोलते हैं, मतलब ये काम मुझे करना ही है, वैसे एक दिमाग में आ जाता है। तो मैंने बंद नहीं किया, मैंने कंटिन्यू किया। तो वो करती रही और मेरे पैटर्न्स भी बड़े होते गए। और मेरे बचपन की एक आंटी है, फ्रेंड, उन्होंने ये सब देखने लगे ना, तो उसमें से ना मैं कहानी बोलने लगी। हमारे पुराणों की कहानी, शिवा, गणेशा, ऐसे देवताओं के ऊपर कुछ कहानियाँ रंगोली फॉर्मेट में करने लगी। और ये आंटी ने देख के बोला, महिमा तुम जो बोल रही हो ना उससे ज़्यादा मुझे दिख रहा है। और वो मुझे इनकरेज करने लगी, इसमें ये दिख रहा है, उसमें वो दिख रहा है। वो जब ये ऐसे बोलती थी, वो मुझे सिखा रही थी कुछ। तो हम दोनों में एक जुगलबंदी जैसा हो गया, वो कुछ बोलती और मैं कुछ करती। तो वो मेरा स्टार्टिंग स्टेप था कि कोलम सिर्फ आर्ट नहीं है, सिर्फ इतना ये कला नहीं है कि हमें करना है फेस्टिवल टाइम में, ऐसा नहीं है, इससे भी बहुत ज़्यादा है। और ये मैंने एक्सपीरियंस, मेरा ये यहाँ से शुरुआत हुआ। तुम्ही म्हणालात की खरं तर तुमच्या आजी किंवा आईपासून तुम्ही ही कला शिकलात, तुमच्यापुरतीच मर्यादित न ठेवता अनेक महिलांना तुम्ही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या कलेला आजही जोडून घेतलेलं आहे। या संदर्भात तुम्ही एक पुस्तकही लिहिलेलं आहे असं आम्ही ऐकू आहोत, तर त्या पुस्तकाविषयी काय सांगाल? हाँ, पुस्तक भी यही मार्गशीर्ष का जो रंगोली करने का था, वो मैंने एक साल क्या थीम लूँ, कुछ थीम लेके करते हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे ही कुछ कर दिया, पैटर्न कर दिया। तो वो मेरी रंगम आंटी, मेरी गुरु है वो भी, उन्होंने मुझे बोला कि एक गॉडेस है आंडाल, उनकी एक कहानी ये बहुत फेमस है, तिरुपावई करके, वो ये 30 दिन में कहानी तुम कोलम में कर देना। तो मैंने कहा ऐसे तो करना मुश्किल है, ट्राई करते हैं। पर वो 30 दिन का जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी था मेरे लिए। एक आत्मा की मतलब शुद्धि होती है, एक ठहराव आता है। और वो जब मैं शेयर करने लगी कि वो इस गाने के साथ ये कोलम है, तो लोगों को इतना टच हुआ। और वो एक ऐसा ट्रेडिशन है कि सिर्फ साउथ में है, जो नॉर्थ वालों को ये आंडाल जो भूदेवी की अवतार है वो इतना नहीं जानते। और वो क्या कृष्णा के बारे में गा रही है, क्या बोल रही है, ये मुझे अचानक लगा कि मुझे ये बताना है आउटसाइड तमिलनाडु। तो ये 1 साल के बाद मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, आपने बोले बहुत जो मेरे से सीखने आए, उन्होंने बोला आप एक कॉफ़ी टेबल बुक बना लो कोलम का, तो कुछ तो आपका जो आप जो कर रहे हैं आपकी तरह सिर्फ आपके साथ ही नहीं रहेगा, और ये फेसबुक काफ़ी नहीं है, तो और कुछ करो। तो फिर मैंने एक बुक प्रिंट किया इसी के ऊपर, मतलब कोलम, ये कला और हमारे देवता कोई स्टोरीज़ कैसे जुड़ के, और ये मार्गशीर्ष मंथ हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्या है, ये लिखा है मैंने वो बुक में। खरं तर देवाची ज्या कथा आहेत किंवा जी गाणी आहेत ती तुम्ही रांगोळीतून रेखाटण्याचा प्रयत्न केला, त्याचबरोबर इतर भाषिकांना देखील ह्या सगळ्या गोष्टी माहिती व्हाव्यात म्हणून तुम्ही हा सगळा उपक्रम राबवलात। मात्र हे करत असताना आयुष्याच्या आज तुम्ही ठराविक विशिष्ट टप्प्यापर्यंत पोहोचताना अनेक चढ उतार आले असतील, तर त्या चढ उतारांवरती कशा प्रकारे तुम्ही मात केली आहे? हाँ, मतलब जो मुश्किल है, Problems, हाँ yes. हाँ, ये तो होता ही है। ये जब भी मैंने छोटा शुरुआत किया तो थोड़ा सोशल मीडिया का तो हेल्प लेना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, पहले फेसबुक में मैंने पर्सनल अकाउंट अलग रखे, द लोटस शक्ति करके अलग किया था। तो वहाँ पे 2 अकाउंट हो गया, तो टाइम का प्रॉब्लम है, वहाँ पोस्ट करो तो लोग ये करते हैं, तो रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, फिर घर का काम इफ़ेक्ट होता है। तो गृहिणी होगी, मैं गृहिणी हूँ, आई वॉज नॉट वर्किंग, तो मेरा पूरा अटेंशन बच्चों के, हस्बैंड का बिजनेस है, तो उनके साथ तो ऑफिस कभी जाती थी कि वो भी होता था। फिर मैंने टाइम मैनेजमेंट और सीखा, मतलब ये बच्चों के साथ जो हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं, सब संभालना, उसके अलावा हमारा जो हॉबी रहता है उसको भी संभालना पड़ता है। फिर लोगों का क्रिटिसिज्म भी रहता है, वो कैसे पॉजिटिवली लो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसमें बिल्कुल हर्ट नहीं होना है। ये हमारा लाइफस्टाइल जो है वो कैसे हमारे इसमें हम सूट करेगा, कैसे ये उनके जो नेगेटिव कमेंट्स हैं हम कैसे पॉजिटिव ले, कैसे संभाले इसको,
हम इसको प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ के कंटिन्यू कैसे करें, ये सब मैंने सीखा और कंटिन्यू किया। फिर वहाँ से इंस्टाग्राम जब भी आई तो कोलम वर्ल्ड भी छोटा नहीं है, पॉलिटिक्स तो बहुत है तो सब चीज़ में ऐसे तो होता ही है, बट स्टिल सबसे सीखना, सबसे मिलजुल के चलेगा, बोलो, उनके ऐसा बोलना है, उनका भी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या बोलना चाहते हैं वो भी सीख लो, वो भी सब इंक्लूसिव रहना चाहिए। ऐसे कर करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ अभी। तुम्ही पण एक गृहिणी आहात. अनेक गृहिणी आहेत त्यांना आपल्या कला असतात त्या जोपासता येत नाही. एक कौटुंबिक जबाबदारी असते किंवा इतर काही प्रॉब्लेम्स असतात, त्यामुळे जोपासता येत नाही त्यांना त्यांची कला. मग अशा गृहिणींना तुम्ही काय सांगाल? हाँ, जैसे मैंने अपने अंदर ये कला है, ये पहचानने में मुझे बहुत देर लगा, क्योंकि इतने सालों तक मुझे ये कोलम आर्ट आता था पर मैंने इसको इतना इम्पोर्टेंस दिया नहीं है। अगर आप में ऐसे भी कुछ भी इंटरेस्ट है ना, उसको कभी साइड में नहीं रखना चाहिए। तो क्या हुआ, बच्चे हैं, हस्बैंड है, दिन में आधा घंटा तो हम निकाल ही सकते हैं। टीवी नहीं देखो चलेगा, और वो जो हम एक्स्ट्रा टाइम कहीं बाहर जाते उसको छोड़ के अपने इंटरेस्ट में हम एटलीस्ट 15 मिनट दिन में हम निकालेंगे वो हॉबी के लिए, वो इंटरेस्ट के लिए। धीरे धीरे वो हमारे लाइफ के साथ जुड़ जाएगा ना, तो वो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा नहीं। और जब भी हम वो फ्री जो हमारा इंटरेस्ट है, पैशन है, वो हमारी ज़िंदगी का भाग बन जाएगा, तभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप उसको ओवरकम करके आप आगे जा सकते हो। इसको कभी नहीं छोड़ना, जो भी पैशन है आपके अंदर कभी नहीं छोड़ना। एंड सेकेंड हेल्प, सोशल मीडिया वो दैट इज़ ओनली, वो एक ही चीज़ है जो हमको घर के अंदर से बाहर ले जा सकता है, पर ये भी अपने लिमिट के अंदर होना चाहिए। पूरा लाइफ को रूल नहीं करना चाहिए, मतलब थोड़ा अपना लाइफ भी रखो और ये भी रखो। खरं तर सोशल मीडियाचा वापर करून तुमची जी ही कला आहे ती तुम्ही फार दूरवर पोहोचवलेली आहे आणि अनेक ज्या काही मुली असतील, मुलं असतील, त्यांना तुम्ही आज घडवण्याचं काम केलं आहे. मात्र ही जी मुलं आहेत किंवा ही जी पिढी आहे ती कुठेतरी सोशल मीडियाच्याच माध्यमातून कुठेतरी भरकटत चालली. त्यांना तुम्ही विशेष असं काय आवाहन कराल? हाँ, सोशल मीडिया ना तुम्हारे टाइम पास के लिए नहीं है, और ज़्यादा ये देखो वो देखो सब देखो और फिर इतना कंफ्यूज हो जाओ, इसके लिए नहीं है। ये सिर्फ इतना रखो कि तुम उससे एजुकेट कर सकते हो, अपने कुछ सीख सकते हो, और जो तुम्हारे पैशन का, जो तुम्हें इंटरेस्ट है, उसी को देखो, उसी को सीख लो और उसको ऐसे यूज़ करो, तुम भी कुछ दे दो उसमें। और सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए, सब अच्छे गुण के लिए, जो अच्छा, और अपना जो इंडियन ट्रेडिशन है, हमारा जो ट्रेडिशन को क्या बोलते हैं मराठी में? कल्चर, हाँ, संस्कृती. संस्कृति, थैंक यू जो हमारी संस्कृति है उसको बढ़ाने की कोशिश करो। हमारा भारत जो है इतना भरा है संस्कृति से, इतना आर्ट फॉर्म है, डांस से लेके पेंटिंग से लेके ऐसे कला से लेके कितना है, उसको बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, वो पॉजिटिविटी बढ़ना चाहिए। ही जी कला आहे ती अतिशय सुंदर आहे आणि या कलेबाबत तुमचं भविष्यातलं स्वप्न काय आहे? मेरा बस छोटा ही सपना है कि जो फ्यूचर जनरेशन, अभी मेरे स्टूडेंट्स भी काफ़ी यंग होने लगे, 20s में है स्टूडेंट्स, जब भी उनको मैं देखती हूँ ना, 20 साल के बच्चे आते हैं तो बहुत खुश लगता है। ये नया जनरेशन जो है ना, कोलम को ऐसे, जैसे अभी बॉलीवुड डांस कितना फेमस हो गया, इंटरनेशनल हो गया ये, या तो फिर अपना इंडियन क्लासिकल डांस भी अभी इंटरनेशनल हो गया, वैसे ही डांस फॉर्म्स जैसे ही अपना ये कोलम, रंगोली, उसको भी हम इंटरनेशनल लेके जाएंगे ना, तो और अच्छा रहेगा। तो इसके लिए मैं अभी थैंक गॉड कि ऑनलाइन क्लासेस होने लगे, तो मैं तो इंटरनेशनल लेके जा रही हूँ, पर अगली जनरेशन भी उसको इंटरेस्ट लेके करते रहें और इसको वो देखे कि ये आर्ट फॉर्म बहुत अच्छा है, कला, इस कले से बहुत पॉजिटिविटी आती है। ये अगर मैं लोगों तक पहुंचा सकूँ ना, बस यही मेरी इच्छा है। खरं तर अतिशय सुंदर तुमची जी कला आहे ती तुम्ही स्वतः जोपासली आहे आणि अनेकांना शिकवत ती कला जिवंत आज ठेवलेली आहे. एक तुमच्या वैयक्तिक ह्याच्याकडे आपण जाऊया. मॅडम, तुमचा आवडता रंग कोणता आहे? आवडता येलो. ओह माय गॉड. आवडता खाद्यपदार्थ? आईस्क्रीम. आवडतं आदर्श व्यक्तिमत्व? ओह, मेरी माँ.
आवडतं प्रेक्षणीय स्थळ? प्रेक्षणीय स्थल मतलब टूरिस्ट टुरिस्ट. ओके. इंडिया में बोलूं कि अब्रॉड में बोलूं? तुम्हाला जे आवडेल ते. ऐसा कुछ है ही नहीं. सच बोलो तो घर. जहाँ पे सुकून रहो, फैमिली, यही स्थल मेरे लिए है. रिकामा वेळ मिळाल्यानंतर त्या वेळेत काय करावंसं वाटतं? बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. किताब पढ़ना. वाचायला तुम्हाला आवडतं? विशेष कोणत्या लेखकाची पुस्तकं तुम्ही वाचायला पसंत करता? लेखक असा स्पेशल नाही माझ्याकडे. मतलब स्टोरीज आणि सद्गुरूचा व्हिडिओ बघायला बहुत आवडतं मला. आज मला लोकन्यूजमध्ये बोलवून माझे कलाबरोबर बोलायला ही संधी दिली. खूपच धन्यवाद. खरं तर आपण जाणून घेतलं की मॅडमनी सोशल मीडियाचा वापर करून ही जी कला आहे ती उत्तमरित्या जोपासली. केवळ जोपासलीच नाही तर आपल्यापुरती मर्यादित न ठेवता इतर आणखी विद्यार्थी घडवण्याचा प्रयत्न देखील त्यांनी केलेला आहे. तर लोकन्यूजच्या नवरात्रीच्या विशेष सत्रामध्ये पुढे आणखीन एक असंच विशेष व्यक्तिमत्व आम्ही तुमच्या भेटीला घेऊन येत आहोत. तोपर्यंत नमस्कार.